हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू अकेड एक्सेल। हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू अकेड एक्सेल। मैं आपका फिजिक्स एजुकेटर धर्मवीर प्रजापति। बच्चों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा फ्लूइड का फर्स्ट लेक्चर। तो जो है आज का जो है स्टार्ट करने से पहले हम क्वेश्चन ऑफ द डे देख लें। जो है नथिंग इज इम्पॉसिबल द वर्ल्ड इटसेल्फ से आई एम पॉसिबल। तो जो है आप डेली जो है मोटिवेटेड रहे, इसके लिए जो है ये क्वेश्चन ऑफ द डे है। देन हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा जो है फ्लूइड मैकेनिक्स और विस्कोसिटी। फर्स्ट लेक्चर है आज के इस चैप्टर का। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, है ना। आज के लेक्चर में जो जो चीजें हम कवर करेंगे, जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, उसके अंदर हम डेंसिटी, प्रेशर, पास्कल्स लॉ, बायनेंसी और आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो है इनको हम मेनली कवर करने वाले हैं। इनसे रिलेटेड जो भी चीजें होंगी हमारे फ्लूइड में, तो फ्लूइड को हम कवर करेंगे। देखते हैं बच्चों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हम बात करेंगे किसकी, फ्लूइड की। तो फ्लूइड पढ़ते टाइम जो है हमारी बुक्स में इस तरीके से कई बार लिखा होता है कि जो है फ्लूइड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि फ्लो करते हैं ना। तो फ्लो करते हैं तो क्या हम उसको ऐसा बोल सकते हैं कि फ्लो करते हैं, क्योंकि जनरली ऐसा लिखा ही होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। कई बार जो है इसी फॉर्म में पढ़ाया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें, मैं एक इंक्लाइन प्लेन के ऊपर मैं क्या करता हूँ, एक इंक्लाइन प्लेन ले लेता हूँ, उसके ऊपर देखिएगा ऐसे एक इंक्लाइन प्लेन ले लिया, उसके ऊपर मैंने क्या किया, सैंड ले लिया। आप जो है ना वो रेत समझते हैं ना, तो जो है बारीक बारीक जो आती है उसको मैंने क्या किया, यहाँ पर बारीक बारीक जो सैंड पार्टिकल थे उसको छोड़ा, तो वो भी क्या होने लगे, फ्लो होने लगे, ऐसे नीचे 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 ऐसे आने लगे, है ना। ऐसे पार्टिकल्स नीचे आने लगे, तो ये भी तो फ्लो कर रहे हैं, है ना। तो इसको क्या हम बोल सकते हैं कि ये भी फ्लूइड है, सैंड, है ना। तो जो है आप, जबकि आप जो है सैंड तो क्या है, सॉलिड है। अब जो है आप जो फ्लो जो करने वाली बात है वो लिक्विड और गैसेस के लिए बोला जाता है कि लिक्विड और गैसेस जो है वो क्या होते हैं, फ्लूइड होते हैं, क्योंकि वो फ्लो करते हैं। सॉलिड फ्लो नहीं करता। लेकिन यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर जो है सैंड सॉलिड है, फिर भी क्या कर रही है, वो फ्लो कर रही है। तो जो है हम इसको बेहतर तरीके से डिफाइन करें ना, बेहतर तरीके से डिफाइन करें, ये सैंड थी, है ना। तो बेहतर तरीके से डिफाइन करने से मतलब क्या है, हम इसको ऐसा बोल रहे हैं कि किस फॉर्म में याद रखने की कोशिश करेंगे। प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, तो प्रॉपर डेफिनेशन क्या है कि जब हम फ्लूइड को देखते हैं, किसी सब्सटेंस को, मटेरियल को ऐसे देखें और उसकी सरफेस के अलोंग फोर्स लगाएं, जो कि हमने लास्ट लास्ट पार्ट में हमने पढ़ा है इलास्टिसिटी के अंदर, शियर स्ट्रेस। जब शियर स्ट्रेस लगाते हैं तो आपने देखा कि सॉलिड के अंदर क्या आता है, शियर स्ट्रेस आ जाता है ना। सॉलिड्स में क्या आता है, शियर स्ट्रेस आता है, यहाँ ऐसा। सॉलिड में यहाँ पर फोर्स लगाया, देन क्या आएगा, शियर स्ट्रेस आ जाएगा यहाँ पर। लेकिन लेकिन फ्लूइड हमारे ऐसे सब्सटेंस होंगे जिस पर जो ये फोर्स लगने से शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस ना हो। शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस ना हो मतलब कि उसके लेयर्स के बीच में क्या ना हो, फ्रिक्शन ना हो। देखें यहाँ पर क्या है, लेयर्स एक दूसरे से जुड़ी हुई है। लेयर्स क्या है, एक दूसरे से जुड़ी है, तो एक लेयर दूसरी लेयर के साथ में क्या करती है, रिलेटिव मोशन कर, क्या करती है, रिलेटिव मोशन करने लगती है। हम क्या कह रहे हैं कि एक दूसरी सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन ना हो, है ना। तो यहाँ पर क्या हो, जो शियर स्ट्रेस है वो प्रोड्यूस ना हो। जैसे फोर्स लगाया, देन जो है ऐसा ना हो कि एक लेयर अलग मूव करने लगी, नीचे वाली लेयर क्या फिक्स है। तो इस तरीके का मोशन जो है उसके अंदर शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस ना हो, तो हम ऐसे मटेरियल को क्या कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं। तो यहाँ पर जो है डेफिनेशन देख लीजिएगा आप, क्या, सब्सटेंस इन विच shear stress is not present is called fluid। क्या नहीं होना चाहिए, shear stress नहीं होना चाहिए, तो ऐसे मटेरियल को क्या कहेंगे हम, फ्लूइड कहेंगे बच्चों। तो इसमें जो एग्जांपल में कौन कौन से आते हैं हमारे पास में, क्या क्या होंगे, लिक्विड, लिक्विड एंड गैसेस जो है क्या होते हैं, हमारे फ्लूइड होते हैं। जबकि हमने सॉलिड में तो देख ही लिया, सॉलिड के अंदर क्या आता है, shear stress आता ही आता है। तो जो है वहां पर हम उसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पर जो है क्या नहीं आना चाहिए, शेयर स्ट्रेस नहीं आना चाहिए। इस चीज का हमारे को खास तौर पर ध्यान रखना होगा। आइडियल फ्लूइड की बात कर रहे हैं ना, आइडियल फ्लूइड के अंदर, तो यहाँ पर जो है आइडियल फ्लूइड के अंदर कुछ जो है हमारी प्रॉपर्टीज होती है जिसको हमारे को देखना होता है। तो पहला जो है, आइडियल फ्लूइड ऐसा होना चाहिए
जो कि इनकम्प्रेसिबल हो। क्या हो? इनकम्प्रेसिबल हो। इनकम्प्रेसिबल से मतलब आप कंप्रेस करने पर उसकी डेंसिटी में क्या नहीं हो, कोई चेंज ना हो। मतलब ऐसा ना हो कि कंप्रेस किया उसके पार्टिकल्स के आगे पास पास आगे, मतलब देर इज नो चेंज इन डेंसिटी, ठीक है ना, विद विद एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स के साथ में क्या ना हो, डेंसिटी में चेंज ना हो। तो ऐसे मटेरियल को क्या कहते हैं हम? आइडियल फ्लूइड कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट है नॉन विस्कस फ्लो। नॉन विस्कस फ्लो जैसे कि अभी अभी हमने कहा कि जो है शेयर स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, तो शेयर स्ट्रेस नहीं होगा तो जो है ऐसे स्ट्रेस, ऐसे जो मटेरियल है वो क्या होंगे, हमारे आइडियल फ्लूइड होंगे। मतलब यहाँ पर नो शेयर स्ट्रेस। एक है हमारा इरोटेशनल। इरोटेशनल से क्या मीनिंग है हमारा? इरोटेशनल को देखें अगर तो ऐसे मटेरियल, ऐसे जो लिक्विड है, ये जो गैसेस की हम बात करें, ऐसे फ्लूइड है जो कि कई बार आपने देखा होगा कि जब फ्लूइड क्या कर रहा होता है, फ्लो कर रहा होता है, फ्लूइड फ्लो कर रहा होता है तो बीच में जो है रिल्स बन रहे होते हैं। क्या इस तरीके से रिल्स बन रहे होते हैं? अगर तेज फ्लो होता है तो रिल्स बन रहे होते हैं ना, तो यहाँ पर रिल्स जो है वो नहीं बनने चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? देयर आर नो रिल्स इन लिक्विड, इन फ्लूइड, ये नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है देन क्या नहीं होगा आपके जो रिल से, मतलब जो वर्लपूल आपने देखा होगा ना, रिल पूल होता है वो ना बेसिकली। हाँ, ध्यान रखे। तो ये क्या जो है वो जो भंवर बन रहे होते हैं ना, इसको हिंदी में जो है बेसिक लैंग्वेज में क्या बोल देते हैं? भंवर बोल देते हैं। ऐसे जो है साइकिल्स बन जाए अगर, दैट मीन्स जो है वो क्या है आपका रोटेशनल फ्लो हो गया है ना, वो रोटेशनल हो गया। इरोटेशनल जैसे कि मैं एक प्लास्टिक की बॉल देखें, प्लास्टिक की बॉल फ्लो कर रही है तो प्लास्टिक की बॉल ऐसे ही फ्लो करती रहे, ऐसे ही फ्लो। जैसे अगर क्या होने लगा, रोटेट करने लग गई किसी जगह पे, फ्लो की वजह से क्या होने लगा, उसका रोटेशन मोशन आने लग गया, देन जो है वो क्या हो जाएगा फिर आपका रोटेशन होने लग जाएगा। इसका मतलब वो क्या नहीं है फिर, आइडियल फ्लूइड नहीं है। मतलब क्या होना चाहिए आपका? इरोटेशनल फ्लो होना चाहिए। ठीक। इसको हम स्ट्रीमलाइन फ्लो के तौर पर भी देखेंगे जो है आने वाली क्लासेस के टाइम पे, इनको हम करने वाले कवर। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट जो थी हमारी, क्योंकि हम यहाँ पर बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज से रिलेटेड जो कि हम फ्लूइड के लिए डिफाइन करते हैं, तो उसमें से एक प्रॉपर्टी जिसको आप खास तौर पर जानते हैं, डेंसिटी, है ना। डेंसिटी जो है फ्लूइड के लिए ही नहीं, हम सॉलिड के लिए भी जो है उसको डिफाइन करते हैं, क्योंकि जो है डेंसिटी हम जो है लिक्विड और गैसेस के साथ में ज़्यादा डिफाइन करते हैं, इसलिए जो है यहाँ पर पढ़ा जा रहा है। क्योंकि वहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है उसमें हम रिलेटिव डेंसिटी की टर्म भी पढ़ते हैं, बायोन्सी में उसका बहुत यूज है, तो वो सारी चीज़ें भी हम कवर करने वाले देखेंगे। डेंसिटी, तो डेंसिटी मेरे ख्याल से नाम से ही क्लियर होना चाहिए ना, नाम से ही क्लियर। जो डेंसिटी बच्चों, ये तो इतना इम्पोर्टेंट है आपको, जैसे हमने मैकेनिक्स जो रोटेशनल मोशन जब हमने पढ़ा, और जब हम 12th के चैप्टर से स्टार्ट करेंगे जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी और जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वहाँ पर जब आप देखेंगे तो जो है डेंसिटी की बहुत जो है आपको एप्लीकेशन देखने को मिलता है, जिसमें कि आपको लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर डेंसिटी, एरियल डेंसिटी और वॉल्यूम डेंसिटी, है ना, वो सारी चीजें। तो यहाँ पर जो है डेंसिटी को हम किस फॉर्म में डिफाइन करने वाले हैं? वॉल्यूम। क्योंकि जो हमारा लिक्विड है वो तो हमारा 3D ऑब्जेक्ट ही होगा हमेशा, है ना। जो फ्लूइड है वो हमारा हमेशा क्या होगा, 3D फॉर्म में ही होगा, इसलिए जो है हम किस फॉर्म में ही इसको पढ़ेंगे हमेशा? वॉल्यूम डेंसिटी की फॉर्म में ही पढ़ेंगे, है ना। वॉल्यूम डेंसिटी क्या हो जाएगा यहाँ पर आपके पास में? नाम से ही क्लियर है, डेंस। नाम से ही क्लियर है क्या? डेंस। मतलब जो पार्टिकल है वो कितने ज्यादा क्लोज है ना, कितने ज्यादा क्लोज है उसको क्या कहेंगे हम? डेंसिटी कहेंगे। अगर ज्यादा क्लोज है एक पर्टिकुलर जो है हम एरिया लें, उसके अंदर अगर हम देखें पार्टिकल्स हमने ऐड करते गए तो क्या कह रहे हैं उसको, वो डेंस होते जा रहे हैं। डेंस हो रहे हैं मतलब डेंसिटी इंक्रीज कर रही है ना। तो ये जो है डेंसिटी होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर देखना,
अगर मैं डेंसिटी देखूं, डेंसिटी को हम रो से या फिर डी से डिफाइन करते हैं ना, रो से या डी से। तो यहाँ पर देखें, अगर मैं मटीरियल इस ये वॉल्यूम फिक्स मान लूँ है ना, ये वॉल्यूम फिक्स कर दूं, तो इसके अंदर जितना ज्यादा क्या करूं मैं, मटेरियल ऐड करता जाऊं, मतलब मास इंक्रीज कर रहे हैं, मास इंक्रीज कर रहे हैं मतलब डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, मास इंक्रीज कर रहे हैं मतलब डेंसिटी इंक्रीज हो रही है ना। एक चीज ये, दूसरे केस में है ना, ये केस 1 ले लिया मैंने, केस 1, और अगर मैं केस 2 ले लूं है ना, यहाँ पर वॉल्यूम क्या था हमारा, कांस्टेंट था, और मास क्या था, मास वेरिएबल था, वेरिएबल था मास। तो जो है जैसे जैसे मास बढ़ाया तो डेंसिटी बढ़ी। अब दूसरा केस देखेंगे कि अगर हम क्या करें, वॉल्यूम को क्या करें वेरिएबल, और मास को क्या रखें, देखें ये मास है, अब ये मास को क्या कर दिया हमने, मास कर दिया कांस्टेंट, मास को तो कर दिया क्या कांस्टेंट, और मास कांस्टेंट हो गया, और ये जो है हमारा वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या कर दिया वेरिएबल। वॉल्यूम वेरिएबल है, तो मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, मान लीजिए वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, तो वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं तो मटीरियल जो पार्टिकल्स है वो दूर दूर भी मूव कर सकते हैं, दूर दूर रह सकते हैं। अगर वॉल्यूम क्या करूं, कम करूं तो पास पास हो जाएंगे, डेंस हो जाएंगे, दूर दूर रखें तो क्या हो जाएंगे, कम डेंस। मतलब कि जो है डेंसिटी जो थी, डेंसिटी रो बोल दें या डी बोल दें, वो वॉल्यूम के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर हमारा मास कांस्टेंट है तब। ठीक है, दोनों को हम एक साथ वेरी जो है दोनों को एक साथ वेरी कराएंगे तो जो है हमारा क्या होगा, अगर हम फ्री छोड़ दें दोनों को कि भाई जो है ना, एक ही मटेरियल ले लिया हमने, उसका जो है उसका वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, तो फिर मास भी बढ़ेगा ही सही है ना, तो वो जो है डेंसिटी जो है वहां पर चेंज नहीं होगी, एक को फिक्स रखें। देन जो है हम अभी बेसिक चीज को देख रहे हैं, वॉल्यूम क्या होगा, अगर ज्यादा है तो डेंसिटी कम होगी, मास कांस्टेंट रहे तब। और अगर क्या होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहे और मास बढ़ जाए या डिक्रीज हो जाए, तो जो है क्या हो जाएगा, वो डेंसिटी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। वो जो है हमारे को कंडीशन देखनी होगी क्या चीज कांस्टेंट है कब। तो यहाँ से ये तो पता चलता है कि जो है डेंसिटी जो है मास, मास के साथ में अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रोपोर्शनल है, और वॉल्यूम के साथ में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जब मास कांस्टेंट है ना। तो ये सब चीजें देखने से यहाँ पर एक रिलेशन तो समझ में आता है कि जो डेंसिटी है वो क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम है, क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब कि रो और डी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में, मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। ये इसको जो है हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इट इज ऐसी प्रॉपर्टी जो कि क्या नहीं होती, साइज और शेप पे डिपेंड नहीं करती एक पर्टिकुलर मटेरियल के, इट इज डू नॉट डिपेंड्स ऑन साइज एंड शेप, उस पर डिपेंड नहीं करती। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, उसको जो है आप क्या नहीं कर सकते, मास आधा करने से जो है डेंसिटी नहीं बदल सकती, अगर जो है हमने फ्री छोड़ा हुआ है। जैसे कि देखें यहाँ पर, अगर मैं क्या करूँ, मास को मैंने क्या कर दिया, इसको m बाई वी हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा m बाई वी, इसको मैं यहाँ पर यहाँ पर देखिएगा मास पर यूनिट वॉल्यूम है, अगर मैंने मास हाफ कर दिया, मास हाफ कर दिया या फिर वॉल्यूम हाफ कर दिया, तो मास भी हाफ हो जाएगा नहीं हो जाएगा, देखना इसको क्या कह दिया, मान लीजिए पेन है, सिमेट्रिक पेन है, अब मैंने इसका क्या कर दिया, हाफ कर दिया इसको, तो वॉल्यूम हाफ हो गया, देन जो है इसका क्या हो जाएगा, मास भी तो हाफ हो गया ना। अगर जो है इसको चेक करें तो वापस से क्या मिल जाएगा, ये m बाई वी है ना। तो कुछ प्रॉपर्टीज जो है इसका ध्यान रखें जो कि किस पे डिपेंड नहीं करती है, वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करती कि भाई कितना वॉल्यूम है। अभी मैं आपसे कहूँ कि एक जो है बाल्टी का पानी है, एक बाल्टी में पानी है, और एक उसमें से क्या कर दिया आपने, गिलास में पानी ले लिया, मैंने आपसे पूछा किसकी डेंसिटी ज्यादा है, किसकी डेंसिटी ज्यादा है, दोनों की सेम है भाई। क्यों, क्योंकि जो पार्टिकल जो है, डेफिनेशन क्या थी
क्या थी कि कितने डेंस है, तो जितने डेंस क्या थे बाल्टी में है, बकेट में है आपके वाटर के मॉलिक्यूल्स, उतने ही डेंस क्या है अभी भी जो है गिलास में भी है। चेंज कब होगी, चेंज हो सकती है जब आप क्या कर दें उतने ही वॉल्यूम के अंदर पार्टिकल्स को क्या कर दें दूर दूर कर दें, या फिर और ज्यादा पास पास ले आए, या फिर क्या करें कि उतने ही पार्टिकल वॉल्यूम के अंदर और ज्यादा जो है मासेस ऐड कर दें या उसमें से निकाल लें, तब हो सकती है। वैसा जो है हम कर नहीं सकते, वाटर से कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, है ना। तो वो जो है क्या नहीं होती, डेंसिटी साइज और शेप पे डिपेंड नहीं करती है। ऐसा यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, केजी पर मीटर क्यूब, वॉल्यूम की मीटर क्यूब हो जाएगी। डायमेंशन क्या है हमारे पास में, डायमेंशन एम एल माइनस थ्री, ऊपर आ जाएगा ना, एल एल माइनस थ्री हो जाएगा, और टी जीरो लिखना है तो लिखो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये चीज है हमारे डेंसिटी से रिलेटेड। डेंसिटी जब हम देखते हैं ना, तो हमारे पास में एक और जो है इम्पोर्टेंट टर्म निकल करके आती है, रिलेटिव डेंसिटी या फिर स्पेसिफिक डेंसिटी, है ना। रिलेटिव डेंसिटी या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी, है ना। तो ये जो है हमारे पास में दो टर्म है। तो मैं जो है पहले यहाँ पर बात करूँ किसकी, स्पेसिफिक ग्रेविटी की, किसकी, स्पेसिफिक ग्रेविटी। और लिखा हुआ है क्योंकि जो है बहुत ज्यादा चेंज होता नहीं है, हल्का जो है माइल्यूट सा चेंज है, उसको जो है हमारे को देखना होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, जब हम दो सब्सटेंस की जो डेंसिटी है वो वाटर के कंपेयर में देख रहे होते हैं, वाटर कौन सा, जो 4 डिग्री सेल्सियस का वाटर होता है ना। 4 डिग्री सेल्सियस का वाटर क्यों, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस के वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है। जब हम उसको हीट करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस से, तो उसकी डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज होने लगती है, इंक्रीज होते होते 4 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम होती है, देन फिर वापस जो है वो डिक्रीज होने लग जाती है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर देखते हैं, तो ये जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी, क्या, स्पेसिफिक ग्रेविटी वो क्या है, रेशियो जो है डेंसिटी ऑफ, इसके लिए रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, ये होती है कि हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी, है ना। रिलेटिव डेंसिटी की टर्म में देखते हैं, अगर जो है वहां पर हम जो है दूसरा मटेरियल अगर ले लें, देन जो है वो क्या हो जाएगी, डेंसिटी हमारी रिलेटिव डेंसिटी हो जाएगी। क्या, यहाँ पर देखें तो जो रिलेटिव डेंसिटी है, रिलेटिव डेंसिटी, ये क्या टर्म है देखना इसको, ये है इट इज डिफाइंड एज द रेशियो, रेशियो ऑफ किस किस का, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस with respect to, with to density of other substance। ये किस फॉर्म में देखना एक बार इसको, ये क्या चीज हुई, यहाँ पर देखें, ये जो थी स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये जो थी हमारी क्या थी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये इसको क्या बोला हमने, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस विद रेस्पेक्ट टू क्या, हाँ, टू डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, क्या, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, ये, जबकि ये क्या है, ये क्या है हमारी रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, रिलेटिव डेंसिटी होते हैं हमारे पास में क्या, डेंसिटी ऑफ वन सब्सटेंस ठीक, विद रेस्पेक्ट टू
डेंसिटी ऑफ सेकेंड सब्सटेंस। ठीक है ना, क्या, या फिर इसको मैं डेंसिटी ऑफ सेकेंड सब्सटेंस विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट सब्सटेंस, ऐसा हम लिख रहे हैं इसको, है ना यहाँ पर। तो किसी एक के रिस्पेक्ट में दूसरे की डेंसिटी, एक के रिस्पेक्ट में दूसरे की डेंसिटी हम जो है यहाँ पर डिफाइन कर रहे थे, जबकि यहाँ पर डिफाइन कर रहे थे सिर्फ वाटर के रेस्पेक्ट में, है ना। और अगर हम जो है यहाँ पर वन जो है, अगर यहाँ पर वन को हमेशा क्या ले लें, वाटर ले लें, यहाँ पर भी वन को क्या ले लें, वाटर ले लें, देन जो है आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या बन जाएगी, रिलेटिव डेंसिटी बन जाएगी, सेम ही हो जाएगा। तो दोनों को जो है हमारे को समझना चाहिए, थोड़ा सा अंतर है। अगर यहाँ पर हम क्या लेते हैं, वाटर भी लेते हैं, अगर यहाँ पर क्या लेते हैं हम, वाटर भी लेते हैं, तब भी क्या है, वो आपकी रिलेटिव डेंसिटी है। इसलिए जनरली जो है हमारी जो डेंसिटी आती है वो किस फॉर्म में हम लिख लेते हैं, रिलेटिव डेंसिटी की फॉर्म में लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है हम क्या ले लेते हैं, वाटर के रेस्पेक्ट में ही ले लेते हैं। और ये क्या होती है आपके पास में, डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक, एट 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस पे 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं आप, 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, kg पर मीटर क्यूब, है ना, इस फॉर्म में भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो है इन दोनों को आप ठीक है, इन दोनों को जो है आप बिल्कुल अंडरलाइन कर लीजिएगा और नोट कर लें, इसको ध्यान रखिएगा इसका। एक जो है कभी कभी हमारे को थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, एक मिनट, ठीक है। एक जो है हमारे को इस पॉइंट का भी ध्यान रखना चाहिए कि कभी कभी जो है हम डेंसिटी को जो वॉल्यूम है उसी को मास की फॉर्म में जो है हम डिफाइन कर देते हैं कई बार। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो 1 लीटर की बोतल को हम जो है 1 लीटर की पानी की बोतल को, या फिर जो है कई बार जो है दूध लेते हैं तो 1 kg दूध बोल देते हैं, है ना, जो इस फॉर्म में बोल देते हैं, या ऑयल जो रहता है उसको 1 kg ऑयल बोल देते हैं, जबकि जो है वो लीटर में आ रहा होता है। तो क्या लीटर और जो है kg क्या एक जैसा ही है ना। इस चीज के लिए जो है थोड़ा सा जो है डिस्कशन है, उसको जो है हम देख लेते हैं। ये क्या चीज है कि जब आप देखते हैं वाटर को, वाटर के केस में देख लें कि अगर यहाँ देखते हैं हम डेंसिटी, वो क्या हो गया हमारे पास में, रो इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, क्या हो गया, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये जो डेंसिटी हमने लिखी थी अभी ना, डेंसिटी जो है वो कितनी, अगर केजी पर मीटर क्यूब में लिखूं मैं ना, केजी पर मीटर क्यूब में लिखूं तो ये कितनी आती है, 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, ऐसा है ना। यहाँ पर अगर जो है इसको हमारे को चेंज करना है, एक पहली सी जो है पहले तो हमारे को ये देखना होगा कि 1 लीटर जो है 1 लीटर में कितने मीटर क्यूब होते हैं। अगर मैं मीटर क्यूब में जाऊं, क्योंकि मीटर क्यूब तो वॉल्यूम और मीटर क्यूब तो दोनों जो है एक ही क्वांटिटी की जो है यूनिट्स है, तो कितने मीटर क्यूब होंगे, है ना। तो ये याद रखना जो है अगर कठिन है, देन जो है मैं इसको आपके लिए थोड़ा सा आसान कर देता हूँ। देखना क्या, अगर मैं बोलूँ आप 1 मीटर क्यूब मत जाओ, आप क्या जाओ, सेंटीमीटर क्यूब पे जाओ, क्या है, सेंटीमीटर क्यूब। तो मैं आपसे कहूँ 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होंगे, या फिर जो है इसको समझने के लिए आप जो है इसको ऐसा कहें कि अगर किसी ने ऐसे बोल दिया ना, ये ध्यान दें कि अगर जो है 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब, क्योंकि यही ध्यान रह जाता है कि ना 10⁻³ मीटर क्यूब, है ना। तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, 10 मीटर इंटू 10 मीटर इंटू 10 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा आपके 10⁻³ मीटर क्यूब। तो ये गलत है पहली चीज। अगर किसी ने बोला 1 लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब, इसका मतलब 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, तो ये भी गलत है ना, दोनों ही गलत है ये तो। क्यों है इसका समझ लें, एक्चुअली मैं इसको यही एक्सप्लेन कर देता हूँ। 1 मीटर क्यूब का मतलब क्या हुआ, एक जैसे LBH लिखा ना मैंने, LBH, अभी आप प्रैक्टिकली समझ के देखें 1 मीटर लगभग इतना बड़ा हुआ, है ना। तो 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर विड्थ और 1 मीटर हाइट का एक मैंने क्यूब बनाया,
तो क्या वो 1 लीटर जो है उसके अंदर वाटर आएगा क्या? वाटर के कंपेयर में देखें आप, तो क्या मैं उसको वाटर 1 लीटर वाटर बोल सकता हूँ क्या? नहीं बोल सकते ना। तो मतलब कि वो क्या नहीं है आपका 1 लीटर नहीं है। बेसिकली क्या है, आप इसको देखें, वो क्यूब जिसका ये क्या हो, लेंथ, विड्थ और हाइट, ये क्या हो 10 सेंटीमीटर हो, क्या हो 10 सेंटीमीटर। देखें अब 10 सेंटीमीटर इतना है ना, स्केल पे देखेंगे इतना, इतना और इतना, इतना बड़ा जो एक क्यूब बनेगा ना, उसका वॉल्यूम क्या है 1 लीटर है। वो वॉल्यूम क्या माना गया है 1 लीटर, उसको ये 1 लीटर डिफाइन किया गया, ये है 1 लीटर। 1 लीटर इज इक्वल टू क्या हुआ 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, मतलब 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब ये होता है। ठीक है, तो कितना होता है 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब होता है 1 लीटर इज इक्वल टू, ये ध्यान रहे। अच्छा, फिर जब इसको हम कन्वर्ट कर देंगे मीटर क्यूब में, तो इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दें, ये कितना हो जाएगा 1/10 मीटर क्यूब हो जाएगा, 1/10 मीटर हो जाएगा, 1/10 मीटर, 1/10 मीटर, तो हो जाएगा 10⁻³ कितना हो जाएगा 10⁻³ मीटर क्यूब, तो मतलब 10⁻³ मीटर क्यूब, ये हमारा क्या होगा वॉल्यूम होगा लीटर में। तो अब देखें यहाँ पर, जैसे अगर हमने क्या ले लिया यहाँ पर मास ले लिया, मास ले रहे मास ले रहे तो क्या हो जाएगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी जो है वाटर की वो कितनी है, डेंसिटी वाटर की 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, और वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम जो है हमारा अगर 1 लीटर अगर हम देख रहे हैं वाटर 1 लीटर है, तो 1 लीटर कितना हो गया 10⁻³ ठीक है। देन जो है ये कैलकुलेट हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा 1, तो 1 kg, क्या 1 kg, 1 kg इज इक्वल टू 1 लीटर, ठीक है ना। इक्वलेंट बोल रहा हूँ, इक्वल टू नहीं बोल रहा हूँ ना, ये ध्यान रखिएगा। मतलब कि जो 1 लीटर जो है हमारा, अगर हमने वाटर लिया है तो उसका मास जो है वो कितना है 1 kg है। ये किसके केस में, ये किसके केस में हुआ, जब वाटर के केस में लिया, हमने क्या लिया वाटर लिया। लेकिन अगर हमने क्या ले लिया मटेरियल, वाटर की जगह दूसरा मटेरियल ले लिया जिसकी डेंसिटी मान लीजिए कम है, डेंसिटी कम है, जैसे ऑयल है, ऑयल की डेंसिटी क्या है कम है, तो यहाँ पर मास क्या नहीं आएगा 1 kg नहीं आएगा, है ना। जैसे 9.1 होता है, कितना होता है 910 या 9.1 इसको बोलूं, ये हो जाएगा, हाँ ठीक है 910 ये डेंसिटी हुई किसकी, केजी पर मीटर क्यूब होती है किसकी, ऑयल की। तो यहाँ पर क्या आएगा पॉइंट 0.91 जो है क्या आएगा केजी, मतलब कि वो एग्जैक्ट क्या नहीं होगा 1 kg जो है 1 लीटर 1 kg नहीं होगा। जैसे वाटर जो है, अब जब हम मिल्क को देखते हैं तो उसका जो है डेंसिटी ज्यादा होता है, तो ये 1 kg से ज्यादा होता है। कभी जो है आप 1 लीटर जो है कोई जो है दूध का जो कोई भी ब्रांड है आपका पॉपुलर ब्रांड, वो जो है परचेज करके लेके आए, उसको वेट करें, वो 1 लीटर जो है उस पर लिखा होगा, लेकिन वो 1 kg से ज्यादा होगा, क्योंकि जो है मिल्क की डेंसिटी क्या होती है ज्यादा होती है कंपेयर टू वाटर, तो वो जो है ज्यादा मिलने वाला है आपको। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर इसको, कि जो है जब आप कैलकुलेट करते हैं क्या मास को वॉल्यूम के इक्वलेंट, तो वो जो है आपका इक्वल आ जाता है क्या 1 लीटर इज इक्वल टू 1 लीटर इक्वलेंट टू 1 kg, ध्यान में, ठीक है। आगे बढ़े, यहाँ पर कुछ यहाँ पर हम देख रहे थे, तो ये हो जाएगा हमारे पास में, इसको अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा क्या ρ2/ρ1 है ना, और ये क्या हो जाएगा ρ/ρ वाटर, ये हो जाएगा हमारे पास में। जब भी हमारे को कंपेयर करना हो तो वाटर से कंपेयर करें, और जब यहाँ पर वाटर आ जाएगा देन जो है हमारी सब्सटेंस की डेंसिटी आ जाएगी इजीली, कोई बड़ी बात नहीं है ना। जैसे कि यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लूँ, क्या एक एग्जांपल लूँ, देखना
कि एक एग्जांपल के तौर पर जो है एक छोटा सा जो है लिख लेते हैं। एक सब्सटेंस है, सब्सटेंस रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी वो हमारी कितनी है 2। कितनी आ रही है 2, क्योंकि ये यूनिट लेस क्वांटिटी है तो जो है डेंसिटी डेंसिटी कैंसिल हो जाएगी, यूनिट लेस डायमेंशन लेस क्वांटिटी है 2। ठीक, देन कैलकुलेट its density its density। तो यहाँ पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं डेंसिटी क्या देखना। तो यहाँ जो है रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है हमारी, देखना रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस अपॉन में क्या, डेंसिटी ऑफ वाटर। तो जो है आप रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी नहीं ली इस बार मैंने, क्या नहीं ली, ये नहीं ली मैंने, क्या ले जो है ये नहीं लिया, ये ले लिया। अब इसमें मैं जो है यहाँ पर अगर क्या लिख दूं, वाटर की डेंसिटी लिख दूं, देन जो है हमारी डेंसिटी पता चल जाएगी हमारे को। ये जो है डेंसिटी ऑफ वाटर, ये है 2, ये डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, और ये कितनी होती है वाटर की डेंसिटी। अगर मैं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में ले लूं तो ये जाएगा, या फिर केजी पर मीटर क्यूब में ले लूं तो 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, ये डेंसिटी ऑफ वाटर होती है। तो ये हो जाएगा हमारे उधर क्या डेंसिटी, इसको मैं रो बोल दूं रो, तो ये रो इज इक्वल टू क्या जाएगा 2 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। इतना ही सही। अगर दूसरे सब्सटेंस के कंपेयर में पूछ रहे होते, या दूसरे सब्सटेंस के कंपेयर में, ये वाटर के कंपेयर में हमने ले ली, तो दूसरे सब्सटेंस जो होता तो वहां पर जो है उस वाले को लिख लेते हम, उसके कंपेयर में यहाँ पर गिवन होती। ठीक है, तो इस फॉर्म में हम इसको देख सकते हैं। अगर यहाँ स्पेसिफिक बोल देते ना रिलेटिव डेंसिटी किसके रिलेट में है, तो दूसरे सब्सटेंस की डेंसिटी यहाँ पर आपको फिर वो वाली लिखनी होती है। अगर नहीं दे रखा है देन वाटर है ना, नहीं दे रखा तो क्या लेंगे आप, वाटर ही कंसीडर करेंगे फिर। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो है हमारी जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी से ही हम जो है उनको डिफाइन कर रहे हैं, तो ये प्रॉपर्टी है। ठीक, तो इसको प्रेशर को भी डिफाइन करने के लिए अब जो है नए नए तरीके से जो है इसको मतलब अलग अलग तरीके से डिफाइन करें, तो जो है इसको ऐसा बोला जाता है कि प्रेशर जो है फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर जो है प्रेशर वो क्या है आपके फोर्स पर यूनिट एरिया की फॉर्म में जो है आपको प्रेशर डिफाइन किया जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें कि प्रेशर है क्यों, फोर्स की वजह से प्रेशर है ना, प्रेशर से मीनिंग क्या है, प्रेशर जो है कुछ क्वांटिटी, बेसिकली कोई क्वांटिटी है नहीं, क्या है बेसिकली प्रेशर किसी जो है हम बॉडी के ऊपर प्रेशर फील होता है क्या, मुझे बताएं, किसी बॉडी के ऊपर प्रेशर फील होता है या फोर्स फील होता है, क्या फील होता है, फोर्स फील होता है ना, फोर्स होता है, फोर्स लगता है, प्रेशर नहीं लगता है, लगने वाली क्वांटिटी क्या है फोर्स है। तो ये जो प्रेशर है ना, प्रेशर क्या है एक प्रॉपर्टी जिसकी वजह से, एक ऐसी प्रॉपर्टी है फ्लूइड की जिससे प्रेशर डिफाइन होता है। तो इसको जो है हम किस फॉर्म में दे रहे हैं, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड ड्यू टू विच प्रेशर इज डिफाइंड। वो क्या है आपके, एक ऐसी प्रॉपर्टी जिससे प्रेशर डिफाइन होता है, जबकि प्रेशर जो है हमारा किसी बॉडी पर एक्चुअल लगता नहीं है, लगने वाला तो क्या है फोर्स है, फोर्स पर यूनिट एरिया पर लग रहा है। तो वो जो प्रॉपर्टी जो है वो जो उस प्रॉपर्टी को क्या कह देते हैं हम, प्रेशर कह देते हैं ना। लगने वाला क्या है फोर्स ही है, ये तो खाली क्या है प्रॉपर्टी है ना। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, किस फॉर्म में ध्यान रखते हैं, जो है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया। तो क्या होता है ये परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया है ना। अब ये परपेंडिकुलर फोर्स ही होता है क्या, इसके बारे में जो है इसको देख लें एक बार, मुझे बताएं
जो है हमारा बोल सकते हैं क्या कि ये फोर्स ही परपेंडिकुलर हो सकता है कि हम एरिया परपेंडिकुलर भी तो ले सकते हैं, एरिया परपेंडिकुलर भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखना क्या, फोर्स परपेंडिकुलर एरिया परपेंडिकुलर, ये लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर फोर्स अपॉन एरिया परपेंडिकुलर ये लिख सकते हैं क्या, या फिर जो मैंने लिखा ये हमें तो पता ही है इस फॉर्म में, लेकिन जो है कौन सा हो सकता है उसको देख रहे हैं हम ना, या कोई और फॉर्म जो है अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखना बच्चों, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ जिसमें ये लिक्विड है, यहाँ पर क्या है, लिक्विड है ना, लिक्विड है। मुझे बताना है कि यहाँ पर जो है फोर्स जो लग रहा है ना, फोर्स जो लग रहा है यहाँ पर देखें, फोर्स कौन सा वाला, परपेंडिकुलर फोर्स लूं या फिर जो है हम यहाँ पर एरिया परपेंडिकुलर जो हम ले रहे हैं वो। तो यहाँ पर ये एरिया है, ये एरिया है। अब ये परपेंडिकुलर एरिया क्या हुआ, ये वाला हुआ, परपेंडिकुलर एरिया क्या हुआ, ये वाला, ये एरिया परपेंडिकुलर हो गया ना। मतलब कि अगर ये मैं थीटा एंगल देखता हूँ, ये क्या बन गया, ए कोस थीटा, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैंने यहाँ पर लिखा P इज इक्वल टू एफ अपॉन फोर्स, ठीक, और फोर्स ऐसे ले लिया और एरिया ये क्या ले लिया, ए कोस थीटा ले लिया, परपेंडिकुलर एरिया ले लिया। अब मुझे बताएं क्या ये एंगल जब जीरो, जब ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, जब ये हमारा एंगल क्या हो जाए 90 डिग्री, तो आप समझिए कि जब ये एंगल 90 डिग्री हो गया, ठीक, जब ये 90 डिग्री हो जाएगा तो कोस क्या हो जाएगा, जीरो, मतलब प्रेशर इन्फिनिटी हो जाएगा, प्रेशर इन्फिनिटी हो जाएगा, क्या इन्फिनिटी, वो क्या है आपका गलत है। तो मतलब कि क्या नहीं हो सकता, कभी भी एरिया परपेंडिकुलर नहीं हो सकता, क्या होगा हमारा जो है फोर्स परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, ये ध्यान रखें, फोर्स परपेंडिकुलर जो है वो होता है हमारा, न कि एरिया परपेंडिकुलर, ठीक, ध्यान रखें। इसको अगर हम जो है एसआई यूनिट वगैरह देखें तो यहाँ एसआई यूनिट जो है हमारी क्या होगी, एसआई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम क्या बोल देते हैं, पास्कल, पास्कल भी बोल देते हैं। डायमेंशन क्या होगी, डायमेंशन m1 l-1 t-2, ऐसा। एक जो चीज है यहाँ पर अलग अलग जो है हम जो है प्रेशर की यूनिट को मेजर करते हैं, जिसमें से एक और यूनिट जो है हमारी क्या होती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो 1 एटमॉस्फेरिक 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब जिसको हम जो है 1 एटीएम के नाम पे भी जानते हैं, बड़ा फेमस है। तो 1 एटीएम इक्वल टू क्या था, 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल पी है ना, ऐसा भी लिख लेते हैं, ठीक। जो है हम इसको भी mmHg के फॉर्म में, क्या mmHg के फॉर्म में जो है ये क्या होता है, 76 सेंटीमीटर mm ऑफ Hg, ये इसको इस फॉर्म में भी हम जो है देखते हैं। तो अभी जब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखेंगे देन जो है उसके केस में हम इसको देख लेंगे कैसे ये चीजें आती है हमारी, ठीक। यहाँ पर इसमें थोड़ा थोड़ा जो है आगे भी बढ़ेंगे, क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ क्या कह रहे हैं, देखना, देखें। अ फोर्स ऑफ 16 न्यूटन, क्या है, 16 न्यूटन का फोर्स है, इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन वन सरफेस ऑफ क्यूब, जो है एक सरफेस ऑफ क्यूब पे लग रहा है, और जो इसका एज जो है वो कितना है, 8 सेंटीमीटर है। फाइंड द प्रेशर ऑन दिस सरफेस, इस सरफेस के ऊपर प्रेशर पूछा जा रहा है आपसे। तो प्रेशर हम जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, आसान सा क्वेश्चन है ना। लेकिन जो है यहाँ पर इसको देखें, ये जो क्यूब है हमारा, क्यूब है, इसके ऊपर जो हमारा फोर्स है ना, वो कितना लग रहा है, 16 न्यूटन। जब तक नहीं बोल रहा है ना एंगल पर, तब तक तो हमारे को लेना ही नहीं। अभी 16 न्यूटन का फोर्स बोल रहा है, ये जो एज है ये कितना है हमारे पास में, 8 सेंटीमीटर है। इसी को ही जो है हमारे को कैलकुलेट करना है। देखें क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा P, फोर्स हमारा 16 है, ये हो जाएगा 8 इंटू 8 इंटू 10⁻⁴, क्योंकि मीटर में कैलकुलेट करेंगे जो है इसके डायमेंशन, ये हो जाएगा हमारे पास में
2 टाइम्स हो जाएगा 4 टाइम्स, तो 1/4 इंटू 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इजीली कैलकुलेट हो जाते हैं। नेक्स्ट जो है ये सेम ही था ना, देखें आगे। द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ प्रेशर exerted by adult human on earth when he stand barefooted on earth on both his legs, जो है ये एक एवरेज जो है हमारी कैलकुलेशन रहने वाली है इस क्वेश्चन की। ये क्या कह रहा है कि जो है एक पर्सन है वो दोनों अपने बेयर फुट से क्या है अर्थ के ऊपर खड़ा हुआ है, ऐसे है ना। तो ये एक पेयर हुआ है इसका। अगर मैं इसको सामने जो है इसका जो है सामने अगर हम उसका पेयर दिखाएं तो ये जो है कुछ इस तरीके से है ना, हम इसको ऐसा बोल देते हैं। यहाँ पर देखें उसका डायमेंशन भी लेना पड़ेगा ना, एवरेज जो है वेट भी ले लेते हैं उसका। यहाँ पर जो है इसको अगर हम देखें तो ये जो है लगभग हमारा 20 सेंटीमीटर नहीं 20 सेंटीमीटर इसका विड्थ हो जाएगा। और लगभग जो है हम इसको इसको बोल दें क्या 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर की विड्थ हो जाएगी। लेंथ ये हो जाएगी, विड्थ इतनी हो जाएगी एक पैर की, है ना। तो प्रेशर इक्वल टू क्या जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स जो है इसका पूरा वेट जो है हम अगर इसको जो है 50 केजी का पर्सन मान लेते हैं, कितना 50 केजी का पर्सन मान ले, तो mg जो है हमारा कितना हो जाएगा 50 इंटू 10 है ना mg। और एरिया जो है हमारा कितना हो जाएगा 20 इंटू 5 10⁻⁻4, ऐसा लिख सकते हैं। आगे क्या हो जाएगा देखें इसको, ये हो जाएगा हमारा 100, ये हो जाएगा इससे 2 टाइम्स कैंसिल, तो 1/2 इंटू 10⁻⁻⁵ प्लस का 5 ये हो जाएगा। मतलब कि अच्छा ये एक पेयर का आया, और अगर दोनों पेयरों का देखें तो मल्टीप्लाई बाई 2 करना पड़ेगा हमारे को। इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, 10⁻5 पास्कल। 10⁻5 की रेंज में जो है हमारा क्या जाता है प्रेशर आ जाएगा। एक पर्सन जो है कहाँ पर खड़ा हुआ है, अर्थ के ऊपर खड़ा हुआ है तब। ठीक है, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखेंगे क्या करें, पास्कल्स लॉ जो है यहाँ पर जब प्रेशर को समझा गया है ना, प्रेशर को समझा गया पढ़ा गया, तब जो है धीरे धीरे हमारे पास में कुछ जो है रिलेटेड चीजें आती गई जिसमें से पास्कल जो थे, जिनके नाम पर यूनिट जो है इसकी ऐसा यूनिट हम पास्कल रखते हैं। तो एक उनका कंट्रीब्यूशन है एक लो देने में, जिसको हम पास्कल्स का लो दे बोलते हैं। वो लो क्या है, अगर हम इसको देखें है ना, पर जो है हम सारी चीजें प्रैक्टिकली भी ऑब्जर्व करते हैं क्या कि अगर हम देखें है ना, यहाँ पर एक हम क्या ले लें, ट्यूब ले लें, एक ऐसी ट्यूब ले लें जिसमें हम अलग अलग क्रॉस सेक्शन बनाए, ये अलग अलग क्रॉस सेक्शन बनाए। और इसके अंदर क्या करें, वाटर को जो है फ्लो करने दें यहाँ पर। तो हम यहाँ देखते हैं कि अगर इस वाले में वाटर का लेवल इतना है, कितना इतना, इस वाले जो है हमारा वेसल है, तो इस वाले वेसल में जो है जो वाटर का लेवल है वो भी क्या होता है सेम होता है, और इस वाले पे जो वाटर का लेवल है वो भी क्या होता है सेम ही होता है। तो यहाँ से जो है एक चीज समझ में आती है कि जो प्रेशर जो है वो एक लेवल के ऊपर या एक ही हाइट पर प्रेशर जो है सब जगह एक जैसा ही होता है। तो ये जो है ये क्या है आपका पास्कल्स लॉ है, जिसमें क्या कहा गया कि किसी लेवल के ऊपर जो लिक्विड है, तो जो बेस प्रेशर जो होता है, तो यहाँ पर अगर इसके बॉटम पर देखें, इसके बॉटम पर देखें और इसके बॉटम पर देखें, तो पी ए पी बी और पी सी वो जो है क्या होता है इक्वल होता है। मतलब प्रेशर जो है वो क्या हो जाता है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सब जगह। ये ऐसा कह रहे हैं, एक इस फॉर्म में, एक दूसरी फॉर्म में भी कह रहे हैं कि जब इसको क्या कहा देखें ऐसा, ठीक। जब हमने क्या किया
वाटर को क्या किया, इसके ऊपर डिस्प्लेस किया कुछ फोर्स लगा करके। ठीक है, जब वाटर को क्या करें, आप मान लीजिए कि यहाँ पर क्या कर दिया, एक ब्लॉक है, इस जगह जो है क्या है, ब्लॉक है, मान लीजिए एक ब्लॉक है, तो इसके ऊपर जैसे ही क्या लगाया आपने, फोर्स लगाया, फोर्स लगाया, तो फोर्स पर यूनिट एरिया जो लगा वो क्या करता है, इक्वली क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पूरे फ्लूइड के अंदर, इक्वली क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस वजह से जो है आपको ये वाले एंड जो है कुछ क्या हो जाएंगे, उठते हुए जो है यहाँ क्या हो जाएगा, ये लेवल पानी का ऊपर उठ जाएगा। क्यों, क्योंकि जो है जैसे ही फोर्स लगाया तो वो जो प्रेशर है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ पूरे लिक्विड के अंदर, और वो जो है अलग अलग सरफेस के ऊपर जो है आपको फील होने लगा। तो इसी कंसेप्ट के ऊपर जो है आपकी जैसे कि हाइड्रोलिक क्रेन्स होती है, क्या हाइड्रोलिक क्रेन्स होती है, हाइड्रोलिक हाइड्रोलिक ब्रेक्स होते हैं, है ना। तो इस तरीके की जो मशीन होती है वो जो है इसी कंसेप्ट के ऊपर वर्क करती है। क्योंकि जैसे ही क्या करते हैं आप, जैसे सिरिंज होगी या आपने पिचकारी देखी होंगी होली के टाइम पे, वो क्या है, एक एंड से फोर्स लगाया, जो जो प्रेशर लगा तो वो ही जो क्या हुआ दूसरे एंड पर भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, उतना ही लिक्विड के अंदर क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। एक तो वो चीज, और दूसरी जो है इक्वल लेवल पर जो है प्रेशर क्या होता है, इक्वल होता है। ये जो है क्या कह रहा है, कौन कह रहा है, पास्कल्स लॉ। तो इसको जो है हमारे को कहना है क्या, द प्रेशर एक्सिस्टेड एट एनी पॉइंट ऑन एन enclosed liquid is transmitted equally in all direction, सभी डायरेक्शन में जो है क्या हो जाता है, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इसको हमारे को ध्यान रखना होता है ना। जैसे कि अच्छा, इसको मैंने क्या बोला, वहां जो एग्जांपल लिया, ये P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P3 हमेशा होगा। हाँ देखेंगे इसको, जैसे कि अगर मैंने क्या कर दिया, एक कोई ठीक है, ये हमारा जो है एक कोई ऑब्जेक्ट है जिसको हमने क्या कर दिया, वाटर के अंदर प्लेस कर दिया ना। यहाँ से देखेंगे इस एरिया से, इस वाले पर फोर्स F1 एरिया A1 बोल देता हूँ, इस वाले पर फोर्स F2 एरिया A2, इस वाले पर फोर्स F3 एरिया A3। लेकिन प्रेशर जो है सभी पर क्या होता है, इक्वल होता है। इसको क्या कहते हैं हम, पास्कल्स लॉ। इसको क्या कहते हैं, पास्कल्स लॉ। इसी पर बेस्ड होती है हमारी कुछ मशीन्स होती हैं, है ना, जैसे हाइड्रोलिक जैक्स वगैरह होते हैं, वो इसी पर ही क्या होते हैं, बेस्ड होते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पर देखना, पर एक जो है हम इधर ऐसे ना, इसके अंदर क्या बना हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक बड़ा वेट रखा हुआ है, इस जगह क्या कर दिया, एक बड़ा वेट रखा हुआ है, और यहाँ से क्या कर रहे हैं हम, इसका एरिया में लिख देता हूँ। यहाँ पर A1 जो है 10 मीटर स्क्वायर है, 10 मीटर स्क्वायर है, और ये जो है A2 एरिया जो है इसका वो 20 मीटर स्क्वायर है। ठीक है ना, 20 मीटर स्क्वायर है। देन जो है यहाँ पर क्या कर रहे हैं आप, यहाँ पर F लगाया आपने 100 न्यूटन का, क्या लगाया, 100 न्यूटन का कोई फोर्स लगाया। देन जो है आप क्या कह रहे कि जब आप इस एंड पर कितना फोर्स फील होने वाला है, तो यहाँ पर जो है इसको देख सकते हैं हम, क्या अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, जो है पास्कल लॉ जो है वो क्या कह रहा है, देखें, अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ क्या कहता है हमारे पास में, P1 इज इक्वल टू P2, ये वाला एंड P1, ये वाला एंड क्या, P2, ओपन एंड है ना, एटमोस्फेयर में खुले हुए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, F1 बाई A1 इक्वल टू F2 बाई A2, ये होने वाला है। तो यहाँ रख लेते हैं इसको। यहाँ पर देखें F1 कितना है हमारे पास में 100, A1 कितना है 10, F2 मुझे पता नहीं, A2 कितना है 20। ठीक, इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स इधर चला जाएगा F2, तो कितना आ गया 200 न्यूटन, लगाया कितना था
100 न्यूटन, मिला कितना 200 न्यूटन। तो ये जो है एडवांटेजेस भी जो है हमारे को देखने को मिलते हैं जब हम पास्कल्स लॉ पढ़ रहे होते हैं ना। तो ये जो हाइड्रोलिक लिफ्ट है, हाइड्रोलिक क्रेन्स है, तो ये जो है इसी जो है पास्कल्स लॉ के ऊपर बेस होते हैं ना। इसको हमारे को जो है यूजफुल होता है हमारे लिए जो है, इसलिए जो है इनका नाम पास्कल जो है यूनिट नाम से पास्कल जो है प्रेशर की SI यूनिट बनी है ना। उसी चीज को हम देखें तो यहाँ पर हम जो है हम क्या करने जा रहे हैं, प्रेशर को पढ़ने जा रहे हैं एक हाइट कॉलम की वजह से ना। हाइट कॉलम जो है वो उसकी वजह से कितना प्रेशर जो है लिक्विड के अंदर, एक हाइट कॉलम से मतलब एक इमेजिनरी हाइट है ना। इमेजिनरी जो है हम कोई कॉलम एज्यूम करेंगे, उसकी वजह से क्या होगा, प्रेशर कैलकुलेट कर रहे हैं, उसको देखिएगा क्या कह रहे हैं। यहाँ पर ऐसा एक क्या है, हम ऐसा मान रहे हैं कि एक जो है ऑब्जेक्ट है जो कि यहाँ पर है ए पॉइंट पर एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर प्रेशर कितना लग रहा होगा सरफेस से, है ना। सरफेस से कितना प्रेशर लग रहा होगा उसको देखें। तो हमने क्या मान लिया ना कि एक ऐसा मान लो कि ना इसके ऊपर कोई ऐसा सिलेंडर रखा हुआ है, भाई पूरे फ्लूइड की वजह से तो फोर्स नहीं लग रहा है, कुछ जो है यहाँ पर इतनी जो जगह पर जो लिक्विड है उसकी वजह से लग रहा होगा। तो उसको कोई शेप मान लेते हैं। तो जो है यहाँ पर अगर हम जो है उसका सिलेंड्रिकल शेप मान लें तो अभी हमें भी पता भी चलेगा कि वो सिलेंड्रिकल शेप मानने से तो कोई मतलब भी नहीं था। ये बीच में ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, इसको P पॉइंट बोल देता हूँ, और ये जो एरिया है इसका A हो जाएगा ना। जो हाइट है उसकी H हाइट हम कंसिडर कर लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर जो प्रेशर जो लग रहा होगा इसके ऊपर वो क्या होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया। यहाँ प्रेशर जो होगा वो क्या होगा हमारे पास में, देखें फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स क्या हो जाएगा हमारे पास में, यहाँ पर mg हो जाएगा, एरिया हमारे पास में A है ही सही। यहाँ पर देखेंगे जब हमारे पास में मास जो है, मास को क्या बोले, इतने लिक्विड का मास है ना। तो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम क्या हो गया हमारे पास में, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इनटू लेंथ, हाइट हो जाएगी ये, ठीक, और इनटू जी इनटू डेंसिटी। डेंसिटी हम आगे लिख लेते हैं, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम है ना, और ये अपॉन में एरिया। तो ये एरिया से एरिया कैंसिल हो गया। तो यहाँ से बढ़िया चीज होगी हमारे लिए क्या, कि एरिया से एरिया कैंसिल ही हो गया। तो ये किसी भी एरिया, किसी भी शेप का एरिया होता देन जो है हमारे पास में एरिया कैंसिल भी हो जाता। हमने जो सिलेंडर लिया उसका कोई मीनिंग ही नहीं था। यहाँ पर जो मीनिंग आया वो किससे आया, P इक्वल टू वो आया रो जी एच से। हाइट की वजह से जो है, हाइट का इफेक्ट है ना कि एरिया का इफेक्ट है। किसका इफेक्ट है, हाइट का, कि कितनी हाइट पर जो है ये बॉडी जो है लिक्विड के अंदर है, ठीक। किस किस पर, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ग्रेविटी जी जो है, और हाइट ऑफ द लिक्विड। तो P इक्वल टू क्या आता है, रो जी एच। ये हमारे को ध्यान रखना होता है। तो इसी जो है जब हमें ये पता चला कि जो है प्रेशर हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पर हमने ये क्या है, ये तो हमने किसकी वजह से प्रेशर कैलकुलेट किया, जो कि हमारा आया क्या, डेप्थ की वजह से है ना। इसको हम जो है गेज प्रेशर भी बोलते हैं, क्या बोल देते हैं फिर, गेज प्रेशर। यहाँ पर देखें टोटल प्रेशर जो होगा वो क्या होता है हमारे पास में, इसको गेज प्रेशर क्यों बोलते हैं ना, इस अभी देखना टोटल प्रेशर P इक्वल टू क्या होगा हमारे पास में, मुझे बताएं क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमेशा रहेगा ही रहेगा क्या, यहाँ पर बॉडी ओपन है स्पेस के साथ में, देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा ही रहेगा, पी ए प्लस ये डेप्थ की वजह से रो जी एच, है ना। ये जो है, ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर आया हमारे ऊपर, ये क्या हमारे पास में, इसको क्या बोलते हैं, गोज प्रेशर, ठीक है ना। इसको गोज प्रेशर भी बोला जाता है, ध्यान रहे, ठीक है। कैलकुलेट हो जाएगा आसानी से। यहाँ से जब ये फॉर्मूला आ जाता है देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी जो है हम इसी फॉर्मूले का यूज करके कैलकुलेट कर लेते हैं। देखेंगे एक बार, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, जो हमारा बॉडी के ऊपर जो प्रेशर लग रहा होता है एटमॉस्फेयर के ऊपर की वजह से, वो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। जैसे लिक्विड का भी हमने प्रेशर देखा,
वैसे ही किसका, हमारा हमारी बॉडी के ऊपर एयर का कॉलम भी तो बना होगा ना, है ना, जैसे लिक्विड का कॉलम है वैसे ही क्या एयर का कॉलम। तो क्या कह रहे हैं, इट इज द प्रेशर ऑन अ बॉडी ड्यू टू एटमोसफेयर, एटमोसफेयर की वजह से, है ना। यहाँ पर ठीक है, एटमोसफेयर की वजह से जो प्रेशर है उसको क्या कहते हैं हम, एटमोस्फेरिक। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में दो दो तरीके होते हैं, एक तो क्या मैनोमीटर और एक क्या होता है बैरोमीटर। तो जो है आप वहां से दोनों से क्या कर सकते हैं, एटमोस्फेरिक प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। जो आपके यूट्यूब जो है हमारे पास में प्रेशर मेजर करने के लिए या फिर लिक्विड का प्रेशर मेजर करने के लिए हम वो जो है मेथड यूज करते हैं, वो सारी चीजें जो है यहाँ पर इसके लिए एप्लीकेबल होंगी। तो देखें इसको मेजर कैसे किया जाता है। बेसिकली क्या है, ये एयर कॉलम की वजह से प्रेशर है। यहाँ पर क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ऐसा एक बार जो है क्या ले लेते हैं, बीकर ले लेते हैं, इसके अंदर भर देते हैं क्या, Hg मरकरी, क्या भर देते हैं, मरकरी भर देते हैं। और इसके अंदर क्या करते हैं, एक एक ट्यूब, जो एक ग्लास ट्यूब ले लेते हैं, जिसको क्या करते हैं इन्वर्टेड, उल्टा कर दिया, और उल्टा करके जो है यहाँ पर इसको ऐसा यहाँ पर रख दिया, है ना। अब रखने से क्या होगा यहाँ पर बेसिकली कि अभी खाली है, यहाँ पर जो है कोई एयर नहीं है, इस जगह क्या नहीं है, कोई एयर नहीं है। तो यहाँ पर एयर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एयर का प्रेशर कम हो जाएगा, बाहर की तरफ एयर का प्रेशर ज्यादा है, तो यहाँ पर जो प्रेशर लगेगा वो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। पास्कल्स लॉ हमने पढ़ा है, तो वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो वो जो है क्या होगा, यहाँ हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या होगा, लिक्विड राइज करेगा। और ये ट्यूब के अंदर जो है लिक्विड क्या होने लगेगा, राइज करने लगेगा। और ये देखा गया है, ये कब तक राइज करेगा, जब तक कि दोनों का साइड का प्रेशर इक्वल ना हो जाए। तो ये जो प्रेशर है, ठीक, तो प्रेशर जो है P इज इक्वल टू रो जी एच, उससे कैलकुलेट किया जा सकता है। तो ये जो हाइट जो आती है ये कितनी आती है, 76 सेंटीमीटर। और ये जो है यहाँ पर क्या है, एच जी है ही सही हमारे पास में, मरकरी, तो उसका डेंसिटी भी हमारे को पता है। तो P इज इक्वल टू रो जी एच, रो कितना डें किसके लिए, मरकरी के लिए 13.6 इंटू 10⁻³ केजी पर मीटर, हाँ प्लस 3 केजी पर मीटर क्यूब हो गया। जी जो है हमारा कितना हो गया 10, और हाइट, हाइट कितना 76 सेंटीमीटर, 76 इंटू 10⁻²। ये जो है हमारी क्या हो जाएगी, इतना हो जाएगा। तो जब इसको कैलकुलेट किया जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास में 1.013 इंटू 10⁵ ठीक है। तो जो है इस तरीके से हम इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी ए, क्या पी ए, पी ए इज इक्वल टू क्या हो जाता है, पी ए जिसको हम 1 ATM भी बोला जाता है ना। ये क्या, पी ए कितना हो गया हमारे पास में 1 ATM, इसको क्या बोला जाता है 1.013 इंटू 10⁵ ऐसा। ध्यान रखें, जो है इम्पोर्टेंट है आपको, जो है यहाँ सिर्फ फिजिक्स में ही नहीं, केमिस्ट्री में भी जो है इसका, और बायोलॉजी में भी जो है टाइम टू टाइम इसका यूज पढ़ने ही वाला होता है ना। ज्यादा केमिस्ट्री में होता है, बायोलॉजी में कभी कभार कोई केस में, है ना, पर याद होना जरूरी है, इसलिए तो फिजिक्स पढ़ाई जा रही है आपको, ठीक है ना। ध्यान रह जाएगा, आगे बढ़ा जाए, ठीक है। जो है यहाँ पर इसको जब कैलकुलेट करना होगा, तब हम अलग अलग क्वेश्चंस के थ्रू जो है इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ देखेंगे क्या, अच्छा मैं इसको जो है एक क्वेश्चन यहाँ पर जरूर दे देता हूँ आपको, एक एग्जांपल के तौर पर। मान लीजिए कि एक पर्सन है ना, एक पर्सन है, ये जो है पर्सन है, ये ड्राइव कर रहा है अंदर, है ना। ये कितना 10 मीटर की डेप्थ पर है, कितना 10 मीटर की डेप्थ पर है। देन टोटल प्रेशर ऑन दी पर्सन
इस पर्सन के ऊपर टोटल प्रेशर क्या होगा, तो क्या होगा वो P इक्वल टू PA प्लस रो GH, ये होने वाला है। ये वाटर के अंदर है ना, सी वाटर है मान लीजिए, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल हो गया। और इसको देख लेते हैं रो डेंसिटी, डेंसिटी कितनी होगी 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब वाटर की डेंसिटी, G10 हो गया, हाइट कितना 10, ये कितना आ गया हमारे पास में 1.01 इंटू 10⁵ प्लस 10⁵ तो मिल जाएगा 2.01 इंटू 10⁵ पास्कल्स। ठीक है, ये जो है हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से जो है हम इसका डेंसिटी भी नेट प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारा टोटल जो है आ जाएगा। आगे देखें, अगर इसमें देखना क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन है ना, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, जो है यहाँ पर देखेंगे इसको, टाइम्पेनिक मेम्ब्रेन, एक जो है मेम्ब्रेन है, इज वेरी डेलिकेटेड कंपोनेंट ऑफ एयर ड्रम। ठीक है, हमारे जो है बायोलॉजी से रिलेटेड है। टिपिकली इट्स डायमीटर इज 1 सेंटीमीटर, इसके डायमीटर जो है 1 सेंटीमीटर। मैक्सिमम फोर्स द एयर कैन विदस्टैंड 2.5 न्यूटन, कितना 2.5 न्यूटन जो है विदस्टैंड कर सकता है फोर्स एयर ड्रम। इन केस अ ड्राइवर हैज टू एंटर सी वाटर, सी वाटर में जा रहा है, of density 1.05 into 10⁻³ kg per meter cube without any protective gear, the maximum safe depth for the diver to go into the water is about, जो है कितना जो है सेफ डेप्थ पर ये जा सकता है। तो P इक्वल टू हमारे पास में क्या होता है रो GH होता है, ये हम देख सकते हैं। और P इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में F/A, ये क्या होता है F/A रो GH। F क्या है हमारे पास में 2.5, एरिया यहाँ पर देखें जो एयर ड्रम जो दे रखा है उसका डायमीटर दे रखा है, वो कितना हो जाएगा हमारे पास में A इक्वल टू πr² हो जाएगा, है ना, हो जाएगा पाई इंटू 1 सेंटीमीटर। तो 1 डायमीटर दे रखा है, इसका हाफ कितना हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर, ये हो गया। आगे देखना रो डेंसिटी, डेंसिटी हमारे को दे रखी है 1.05 इंटू 10⁻³ जी हमारे पास में 10 हो जाएगा। और हाइट हमारे को कैलकुलेट करनी, कितनी सेफ डेप्थ तक ये जा सकता है ना, कितनी सेफ डेप्थ तक जा सकता है, देन जो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं हम। ठीक, यहाँ से क्या हो जाएगा यहाँ पर देखें 2.5 इंटू पाई इंटू ये हो जाएगा 0.25 इंटू 10⁻⁻⁴, ये हो जाएगा 1, नियरली 1 ले लेते हैं इसको, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हो जाएगा 10⁻⁴H। ठीक, यहाँ पर तो H इक्वल टू हमारे को कैलकुलेट करना है, इसको देखें तो ये जो है हमारे पास में 100, तो यहाँ पर 10 टाइम्स ये जो है कैंसिल हो जाएगा हमारे पास में। तो H इक्वल टू क्या आ गया देखें, ये 1/पाई चल ही रहा है, यहाँ पर 1/पाई चल रहा है, ये कितना आया 10⁻⁴, ये नीचे आएगा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर जो है बच गया कितना 10, ऊपर बच गया कितना 10। तो H इक्वल टू 10/पाई, पाई कितना 3.14। तो ये नियरली जो है अगर इसको आप देखें तो ये 3 आने वाला है, तो 3 जो है यहाँ पर कहाँ है सिर्फ सी ऑप्शन में, तो जो है क्या हो जाएगा लगभग जो है हमारा कितना 3 मीटर जो है इज द आंसर, यहाँ पर 3 मीटर क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से एक और जो क्वेश्चन है उसको देखें, एक टैंक है ना, a tank with square base of area 2 meter square is divided by a vertical portion, एक vertical portion बीच में डाला हुआ है in the middle, the bottom of the portion has a small hinged door of area 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसके बीच में जो है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का एक होल है। इस तरीके से मैं बना देता हूँ, यहाँ पर देखना ये इसमें जो है यहाँ पर एक बीच में क्या है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का होल है, एक एरिया है उसका। आगे क्या दे रखा है, अ टैंक इज फिल्ड with water in one component and liquid with relative density 1.8 in other compartment। ठीक है ना,
एक में कितना वाटर और एक में कितना क्या भर रखा है इन्होंने 1.8 रिलेटिव डेंसिटी का। यहाँ पर रो वाटर है और यहाँ पर रो लिक्विड जो है वो कितना आ जाएगा हमारे पास में 1.8 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब में ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखना, बहुत हाइट जो है 5 मीटर, हाइट जो है कितना 5 मीटर, मतलब जितनी भी हाइट तक भरा हुआ है ना, मान लीजिए यहाँ तक ही भरा हुआ है तो यहाँ तक ही 5 मीटर हो जाएगा। द फोर्स नेसेसरी टू कीप द डोर क्लोज अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेटली पूछ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, देख लेंगे इसको। यहाँ पर देखें फोर्स क्या होगा, दोनों के बीच में प्रेशर डिफरेंस है ना, तो डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या होगा P1 माइनस P2, ये हो जाएगा हमारे पास में फोर्स अपॉन एरिया, ये फोर्स अपॉन एरिया हो जाएगा। ये प्रेशर क्या हो जाएगा, एक का कौन सा वाला ज्यादा होगा, देखें ये वाला ज्यादा होगा क्योंकि इसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो ये जाएगा हमारे पास में रो जी एच माइनस रो वाटर जी एच, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें ये हो जाएगा जी एच कॉमन ले लें, रो एल माइनस रो वाटर, ये हो जाएगा जी एच इंटू रो लिक्विड जो है वो कितना है हमारे पास में 1.8 माइनस रो वाटर 1 ले लेते हैं इंटू 10⁻³ क्योंकि दोनों को सेम यूनिट्स में लेना पड़ेगा हमारे को। एरिया जो है हमारे को दे रखा है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये वाला, तो जो है एफ एरिया कितना है हमारे पास में 10 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पर फोर्स जो है हमारे पास में क्या जाएगा 10⁻⁻3 यहाँ पर, और ये जाएगा 10, हाइट कितनी है 5, हाइट 5 दे रखी थी हमारे को, ये 5 हाइट दे रखी है, और ये जाएगा 0.8 इंटू 10⁻3, ठीक। ये कैंसिल हो गया, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये जाएगा हमारे पास में 50, ये हो जाएगा 50 इंटू 0.8, ये जाएगा 8 5 जा 40 के लगभग आ जाएगा ये, है ना 40 नियरली 40 न्यूटन। तो जो है हमारा अप्रोक्सीमेट पूछ ही रहे थे यहाँ पर, यहाँ कितना आ जाएगा 39 न्यूटन जो है इज द आंसर, ठीक है। ऐसा कैलकुलेट हो जाएगा, ये ज्यादा कठिन है नहीं, इजिली सोल्व होने लायक। आगे देखना, जो हम यूट्यूब वाली जो बात कर रहे थे ना, उसमें जो है हमारा किसी पास्कल लॉ यूज होता है, उसको भी देखेंगे। देखना क्या कह रहे हैं, यूट्यूब कंटेंट्स वाटर एंड methylated spirit separated by mercury. The mercury column in the two arms are level 10 सेंटीमीटर, जो मरकरी का लेवल है वो 10 सेंटीमीटर है of water in one arm and 12.5 सेंटीमीटर of spirit in other दे रखा है। What is the specific gravity of spirit? Specific gravity again वाटर के जो है रेफरेंस में पूछ रहे होंगे यहाँ पर। देखिए इसको बना लेते हैं एक बार, ये क्या कह रहे हैं, ठीक है क्या कह रहे हैं, यूट्यूब कंटेन वाटर एंड मिथिलेटेड स्पिरिट सेपरेटेड बाय मरकरी, मरकरी के बीच में जो है एक जो है ये दोनों भरे हुए, मरकरी कॉलम इन टू आर्म्स आर लेवल विद 10 सेंटीमीटर वाटर इन वन, जो है क्या कह रहे हैं देखें, मरकरी का लेवल जो है वो जो है क्या है, वो तो लेवल है मरकरी, यहाँ पर एच जी जो है वो क्या है लेवल है, लेकिन क्या है उसमें 10 सेंटीमीटर क्या है वाटर पे है, इधर मैं वाटर मान लेता हूँ, यहाँ पर इसको जो है यहाँ पर इसके ऊपर है ना, यहाँ पर ये वाटर है, नहीं ये रेड हो गया ना, इसको मैं स्पिरिट बोल देता हूँ, रो एस स्पिरिट हो गया, और ये रो वाटर, यहाँ पर वाटर भर देते हैं ना, ठीक है। ये 10 सेंटीमीटर वाटर जो है कितना 10 सेंटीमीटर, और ये जो थी स्पिरिट वो कितना थी हमारी, यहाँ पर हाइट जो है वो कितनी है 12.5 सेंटीमीटर, दो है, ठीक। आगे देख लेंगे, फिर इसको सोल्व कर लेंगे। अब क्योंकि हमें क्या रखा है कि ये जो है मरकरी का लेवल सेम है, तो यहाँ पास्कल्स लॉ लगा सकते हैं, पी ए और ये पी बी, ये हमारा जो है पास्कल्स लॉ लग जाएगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछ रहे हैं वाटर के रेफरेंस में, कैलकुलेट हो जाएगा इजीली। यहाँ पर देखिए दोनों का प्रेशर जो इक्वल हो जाएगा,
देखें दोनों एंड ओपन है, दोनों एंड ओपन है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो दोनों में इक्वल है। मैं लिख भी देता हूँ नेट प्रेशर यहाँ पर पी ए प्लस पी कैपिटल है ना, यहाँ पर इस जगह हो जाएगा पी बी प्लस कैपिटल पी ए प्लस पी बी, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो पी ए और पी बी इक्वल है ना। पी ए इक्वल टू हो जाएगा रो, इसका ये ए वाटर है ना, रो वाटर जी एच, एच कितना है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, और ऐसे ही क्या हो जाएगा पी रो जी एच, तो रो स्पिरिट जी, और एच कितना है यहाँ पर 12.5, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जी से जी कैंसिल हो जाएगा। हमारे से पूछ रहे थे रो स्पेसिफिक ग्रेविटी डिवाइड बाई रो वाटर, क्योंकि यही स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है हमारे पास में, यह जाएगा 10/12.5। 10/12.5 अगर इसको देखें तो ये हमारे पास में कितना आएगा, रो एस बाई रो डब्ल्यू, ये हो जाएगा 10/12.5। इसको सोल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 100, तो 100/125, तो मतलब ये हो जाएगा 4/5। 4/5 से मतलब क्या हुआ 0.8, क्या हो जाएगा ये 0.8 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान सा है ना, जो है वो तो कैलकुलेट ही हो रखा है। आगे देखें यहाँ पर क्या कह रहे हैं देखना, तो ये यूट्यूब में जो है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला जो कंसेप्ट है वो जो है आसानी से हम कोई सोल्व कर पाते हैं। क्या कह रहे हैं देखना, वर्टिकल यूट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन कंटेंट्स मरकरी इन बोथ आर्म्स, जो है दोनों आर्म में मरकरी, ग्लिसरीन जो है उसकी रिलेटिव डेंसिटी 1.3 दे रखी है। कॉलम लेंथ जो है 10 सेंटीमीटर इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू वन आर्म, जो है एक आर्म में मरकरी डाली हुई है। ऑयल डेंसिटी जो है वो कितनी है 800 kg/m³ poured इनटू दी अदर आर्म, दूसरे आर्म में क्या 800 kg/m³ की रिलेटिव डेंसिटी का ऑयल डाला हुआ है, और डेंसिटी का until the upper surface of the oil and glycerin are the same horizontal level, दोनों के अपर जो है लेवल क्या हो जाए सेम हो जाए। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉलम, जो है लेंथ ऑफ कॉलम डेंसिटी ऑफ मरकरी जो है वो 13.6 इंटू 10⁻³ जो है वो गिवन है। तो इसको बना लेते हैं एक बार फिर से। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, एक में ग्लिसरीन भर रहे हैं 10 सेंटीमीटर लेंथ की, इंट्रोड्यूस इनटू वन आर, यहाँ पर जैसे मरकरी फिल किया हुआ है ना मरकरी, तो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर तक क्या है ग्लिसरीन है, ग्लिसरीन है, और दूसरे में क्या है ऑयल जो है वो भरा जा रहा है आपको, जो है उसका डेंसिटी क्या है। अभी आप देखें ये ज्यादा डेंसिटी का है तो ये तो नीचे रहेगा, ये क्या है कम डेंसिटी का तो ये ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर मान लीजिए इतनी हाइट तक क्या रहेगा आपका एच जी ही रहेगा, इतनी हाइट तक क्या है यहाँ पर एच जी, यहाँ पर तक एच जी, ठीक। और इसके बाद में जो है यहाँ पर इसको फिल किया जा रहा है जिससे कि क्या हो जाए दोनों के लेवल जो है क्या हो जाए, मैं इसको चेंज कर देता हूँ, यहाँ तक एच जी है, यहाँ तक क्या हो जाए ऑयल ऐसे भर रहे हैं, यहाँ पर ऑयल इस तरीके से भर रहे हैं कि जो है दोनों का लेवल जो है ऊपर का वो सेम हो जाए, है ना। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है देखें, सेम लेवल हो गया, फाइंड दी लेंथ ऑफ कॉलम, जो है लेंथ ऑफ कॉलम ये पूछी जा रही। इसको देख लेते हैं, यहाँ से जो है रेफरेंस लाइन ले लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा हमारा ए और ये हो जाएगा बी। इसको मैं मान इसको देखें, इसको मैं जो है एच बोल दूं टोटल, ये टोटल एच किसके इक्वल है 10 सेंटीमीटर के, जिसमें से हमारे पास में एच जी, इसको देखें तो ये जो है एक्स हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी वाई हो जाएगी, एक्स और वाई। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में इन दोनों पर पी ए इक्वल टू पी बी, ये हो जाएगा, तो पी ए इक्वल टू पी बी, ये क्या होगा हमारे पास में पी ए ये हो जाएगा रो ग्लिसरीन जी और एच 10 सेंटीमीटर, ठीक। और ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको जो y है इसको क्या मैं जो है 10 - x बोल सकता हूँ, 10 - x बोल देंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं, अब इसको सोल्व कर लेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा रो एच जी इंटू जी इंटू जो है ये हो गया 10 - x प्लस ये हो जाएगा हमारे पास में रो ओ एल जी, और जो है ये कितना हमारे पास में x, ठीक। तो यहाँ पर जो है
रो ग्लिसरीन वो कितना है हमारे पास में 1.3 इंटू 10⁻³ इंटू जी तो कैंसिल हो जाएगा सभी से, ये आ जाएगा 10। ये कितना है हमारे पास में 13.6 इंटू 10⁻³ जी कैंसिल ही हो गया, ये हो जाएगा 10 - x। और ये ऑयल का कितना है 800 इंटू एक्स, ऐसा। तो यहाँ पर सोल्व कर लेंगे इसको, है ना। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में, देखें 10⁻³ इसको 0.8 लिख ले तो 10⁻³ हो जाएगा ये भी ना, 0.8x इसको भी, और 10⁻³ यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ जाएगा 13 आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास में कितना 13.6 10 - x ये। तो इसको यहाँ से कैलकुलेट करना हमारे लिए, देखें ये कितना होगा 13.6, ये हो जाएगा 130 माइनस 13.6 प्लस 0.8x, ठीक। तो ये आ जाएगा हमारे पास में कितना, इधर इसको सब भेज दें तो ये हो जाएगा 123 इक्वल टू माइनस में ना, और यहाँ पर क्या बचेगा माइनस का हमारे पास में, इधर ये x है क्या, ये x है यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना जाएगा माइनस के हमारे पास में 12.8x, ठीक है। देन जो है ये आ जाएगा x इक्वल टू 123/12.8x, ये आ गया। तो जब लगभग जो है अब इसको आप देखें तो ये जो है हमारे पास में 9 10 से जो ये अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो है ये पॉइंट में आने वाला है, पॉइंट में आने वाला है कैसे, ये जो है जब इसको आप देखेंगे तो ये 10 टाइम्स तो जाने वाला ही नहीं, तो लगभग 9 टाइम्स जो है ये क्या होगा कैंसिल होगा, कितना टाइम्स 9 टाइम्स, तो जो है 9.6 जो है हमारा फिर आंसर होगा इसमें, ठीक है ना। ये नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट जो है ये भी हमारा इसी तरीके से क्वेश्चन है, क्या कह रहे हैं यूट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, एक यूट्यूब है जिसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन कंटेन्स 2 डिफरेंट लिक्विड्स, जिसमें 2 अलग अलग लिक्विड फिल्ड है, यहाँ पर एक में वाटर है और एक यहाँ पर H जो है अलग कोई लिक्विड भरा हुआ है, यहाँ पर इधर उधर मरकरी भरी हुई है। आगे क्या कह रहे हैं, इन दोनों की डेंसिटी दे रखी है, वाटर की दे रखी है और जो है आपकी मरकरी की दे रखी है, शो इन फिगर। आगे देखें द डिफरेंस ऑफ हाइट ऑफ मरकरी कॉलम इन 2 लिम्स जो है वो कितना दे रखा है 1.5, ठीक। आगे दे रखा है जो ये डिफरेंस है आपका, द हाइट ऑफ वाटर कॉलम इन लेफ्ट अबव द मरकरी कितना है, ये जो H जो है ये कितना है, ये आपसे पूछा जा रहा है ना। आगे देखें इसको क्या करने वाले हैं, फिर यहाँ पर इसको देख लेते हैं, यहीं से जो है हम क्या करें फिर इसी बेस से ही क्या कर लेते हैं, जो है हमारा जो पास्कल्स लॉ है वो लगा लेते हैं इसके नीचे, यहाँ पर इस जगह और इस जगह, है ना। यहाँ पर देखें अगर तो ये हो जाएगा हमारे पास में कितना रो वाटर जी और H कितना है हमारे पास में, H हमने ये कंसीडर कर लिया। मरकरी के लिए रो मरकरी जी ये है 20 सेंटीमीटर, ठीक, ये 20 सेंटीमीटर है। यहाँ पर देखें तो ये जाएगा 20 + 1.5H, ये जाएगा रो मरकरी दोनों मिलाकर के ये कितना हो जाएगा हमारे पास में जी 20 + 1.5 है ना, 20 + 1.5 कितना हो जाएगा 21.5, मैं सीधे ही लिख लेता हूँ 21.5, ये हो जाएगा, है ना। सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर ही रहने दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना। और H जो है वो कैलकुलेट करने के लिए कह रहे हैं तो H कैलकुलेट हो जाएगा, यहाँ से देखें रो वाटर H, जी तो सभी से कैंसिल कर दिया, इसको इधर ले लेते, ये हो जाएगा रो मरकरी 21.5 - 20, ऐसा है ना, सब्ट्रैक्ट हो गया। तो ये हो गया हमारे पास में रो मरकरी है ये ना, रो वाटर इंटू H रो मरकरी, ये आ जाएगा हमारे पास में 1.5 हो गया। बाकी की वैल्यू रख लेते, बाकी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में, देखें क्या आ जाएगा हमारे पास में 1, अगर मैं इंटू 10⁻³ इंटू H ये हो जाएगा 13.6 इंटू 10⁻³ इंटू 1.5, ठीक है।
यहाँ पर जो है h इज इक्वल टू कैंसिल हो जाएगा ये, तो h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास में, h इज इक्वल टू 13.6 इंटू 1.5। इसको मल्टीप्लाई कर लो, है ना, इसको मल्टीप्लाई कर ले तो 13.6 इंटू 1.5 अगर लोगे तो ये हो जाएगा 36, है ना, ये हो जाएगा 631, कितना आ गया ये 20.4 लगभग, है ना, 20.4, बी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से जो है बच्चों हमारा ये जो है प्रेशर जो है वो कैलकुलेट होते हैं अलग अलग तरीके से, जैसे हाइट के फॉर्म में हो या बैरोमीटर की फॉर्म में हो या यूट्यूब के साथ में हो, जो है पास्कल्स लॉ को हमने देखा। तो ये सारी चीजें जो है बच्चों हमारे लिए एक इस चैप्टर का पार्ट है आज के लेक्चर के लिए। तो बच्चों हमारे जो है आज के लेक्चर के जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उसमें जो है अगर हम देखें तो जो है डेंसिटी, हमने उसको डेंसिटी को देखा, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जो है प्रेशर P इक्वल टू रो जी एच, पास्कल्स लॉ P1 इक्वल टू P2, और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो हमने जो देखे, तो उसका जो है हमारे पूरे चैप्टर के अंदर बहुत अच्छा यूज है। साथ ही बच्चों जो है हम ये सारी चीजें तो दे ही रहे, इसके साथ में जो है हम हमारे कोर्स के साथ में अगर आप देखेंगे तो नीट के जो है जो भी लेक्चर है आपको हमारी वेबसाइट पर एनोटेटेड फॉर्म में PDF मिल जाएंगी। चैप्टर वाइज CRE भी जो है आपको जो है आपके लेक्चर के लिए जो भी चैप्टर के लिए एक पूरा कंसाइज फॉर्म में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो होंगे जो नीट के लिए इंपॉर्टेंट होंगे वो सब मिलने वाले। लेक्चर असाइनमेंट होंगे जो हर लेक्चर के साथ में आपको मिलते हैं वो होंगे, उनके वीडियो सॉल्यूशंस भी आपको मिलने वाले हैं, टेस्ट पेपर्स है, माइनर टेस्ट पेपर्स है, और PYQs के भी वीडियो सॉल्यूशंस है। ये सारी चीजें जो है आपको अवेलेबल होने वाली है, तो आप जो है हमारे वेबसाइट को भी जो है विजिट कीजिए, बहुत आपको फायदा मिलेगा उससे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।